करिष्यामि चिन्तयेत् मरिष्यामि 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 विस्मृते। आचार्य भगवान तपस्वी सम्राट गुरुदेव के वचन थे। वह हमेशा मोक्ष मार्गी के लिए संबोधित निरंतर करते रहते थे और उनके जैसा करुणावान और जीवों के प्रति कल्याण की भावना रखने वाला शायद ही इस धरती पर कोई हुआ हो। चाहे छोटा बालक हो, एक जवान व्यक्ति हो या कोई वृद्ध हो, आजकल तो फैशन है, कई ऐसे भी संघ मिल जाएंगे कि जहां पर एक ही क्वालिटी के लोग मिलते हैं। किसी का ऐसा सोच है कि हम जवान को ही दीक्षा देंगे, कहीं पर वृद्ध ही वृद्ध मिलेंगे। परंतु आचार्य गुरुदेव का संग ऐसा था कि जहां पर बूढ़े भी थे, वृद्ध भी थे और जवान भी थे और बच्चे भी थे। हम लोग ने जब दीक्षा ली तब कैसे थे? तब बच्चे ही थे, 16-17 साल की उम्र। आचार्य विराग सागर की जब दीक्षा हुई तब 16 साल की उम्र, मेरी जब दीक्षा हुई जब 17 साल की उम्र। बच्चों का भी उन्होंने कल्याण किया, जवानों को भी मोक्ष मार्ग पर लगाया, जिनका कोई सहारा घर में नहीं है। जब सारे सहारे संसार के पूरे हो जाते हैं, जब व्यक्ति संसार में बेसहारा हो जाता है, तब आचार्य गुरुदेव के चरणों में उसको सहारा प्राप्त हो जाता था। कोई किसी की सेवा करने के लिए जब बेटे भी तैयार नहीं होते थे, किसी के बहुएं तैयार नहीं होती थी, और ऐसे लोग भी जब कल्याण की भावना लेकर के आते थे, तब गुरु महाराज का हाथ थामा, तो ऐसा हाथ थामा और ऐसा उनके लिए सहारा मिला कि उनको सहारे देने वाली पूरी समाज खड़ी हो जाएगी। कैसे कैसे वृद्धों को दीक्षा दी, आप तो सब परिचित हैं। और वृद्धों की सेवा आचार्य के गुरुदेव के संग में क्या बहुत अच्छी तरह से उनकी व्यवस्था बनती थी। उनके लिए महाव्रत जैसे व्रत प्राप्त हो जाते थे। समाज में जब व्यक्ति रहता है तो समाज उसको पूछती नहीं है, पर जब वह जीव मोक्ष मार्ग पर लग जाता है तो उस जीव का तो नाम रोशन होता ही होता है, परंतु परिवार का भी नाम रोशन वह व्यक्ति कर देता है। भगवान महावीर जब अपने घर से निकल रहे थे तो उनकी मां ने कहा कि बेटा तू एक ही मेरा पुत्र है, एक ही तू संतान है, और आगे चल करके वंश परंपरा कैसे चलेगी? राजा सिद्धार्थ की वंश परंपरा चलना चाहिए, उसके लिए तू शादी कर, शादी विवाह होने के उपरांत तुम दीक्षा को धारण करना। 5 तीर्थंकर बालयति, बाकी के ज्ञानवाल जी तुम्हारे क्वालिटी के, छोड़ना तो पड़ेगा, हंस के छोड़ो या रो के छोड़ो, तन से प्राण निकलेंगे, परिवार के बीच से जाना पड़ेगा। जब हमारी मौत आ जाएगी, एक बार की ऐसी घटना है, मेरे को एक घटना याद आ गई। रहनसार का विषय है परंतु प्रवचन पर पहुंच गया हूं। एक बार एक व्यक्ति यात्रा के लिए जा रहा था, पुराने समय की बात है, लोग एक गांव से दूसरे गांव पैदल जाते थे, उसमें भी कारण थे।
हमारे जैसे आलसी नहीं थे, हमारे जैसे असमर्थ नहीं थे, हमारे जैसे मूर्ख नहीं थे, हमारे जैसे नासमझ नहीं थे, नादान नहीं थे, वह ज्ञानी थे, समझदार थे और धर्म के प्रति आस्था रखने वाले थे। पैदल यात्रा का जो महत्व होता है वह गाड़ी से फल नहीं मिलता है, पर दूर है तो ठीक है, जाना ही पड़ेगा। वह तीर्थ वंदना करने के लिए निकला और रास्ते में वह अकेला चला जा रहा था। अब व्यक्ति जब अकेला चलता है और रास्ता सुनसान रास्ता हो तो आदमी जल्दी थक जाता है, और कोई साथी हो तो एक बात तुम करो, दो बात वो करेगा, एक तुम यहां से लगाओ, एक वहां से वो लगाएगा, तुम इतनी बात को करोगे, वो और बड़ी बात को करेगा, तुम और बड़ी बात करेंगे, समय निकल जाता है। अकेलापन आदमी के लिए बोर ही कर देता है। किसके लिए? जिसके पास में ज्ञान नहीं है। हम लोगों के लिए अकेलापन का समय ही नहीं मिल पाता है। अपनी क्रियाओं में, अपने आवश्यकों में इतना समय निकल जाता है कि सोचना पड़ता है कि अपने लिए एकांत समय कब मिलेगा। सुबह 5:30 बजे से वह सामूहिक क्रिया प्रारंभ होती है तो शाम के 9 बजे तक, 8:30 बजे तक पूरी सामूहिक क्रिया चलती रहती है, और दिन कहाँ निकलता है कुछ पता नहीं। ये भी सोचने के लिए नहीं मिल पाता है कि हमारा शरीर पर दर्द कहाँ पर है, कि हमारे लिए कमी क्या है, कि हमारे लिए दुख क्या है, कि हमको अभाव क्या है, समझ ही नहीं है। साधु अपने कर्तव्यों में इतना बिजी रहता है कि उसके पास में कुछ सोचने का, अलग से विचार करने का चिंता ही नहीं रहती है। वह व्यक्ति चला जा रहा था और अकेला पड़ गया रास्ते में, और अकेला जब पड़ गया तो वह देख ही रहा था, इंतजार कर रहा था कि भाई कोई तो मिल जाए जो टाइम पास कराए। जिंदगी किसके लिए मिली है? टाइम पास के लिए है? कोई तो अपनी जिंदगी से ऊब जाते हैं, कोई अपनी जिंदगी को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, कोई इतने ऊब जाते हैं और वह ऊब करके अपने आप को इतना वह अधीर और इतना निकृष्ट और अपने आप में इतने वह डिप्रेशन में चले जाते हैं कि कई आदमी तो जिंदगी से हाथ धो डालते हैं। इतने भी वह परेशान हो जाते हैं अपनी जिंदगी से कि मैं क्या करूं, अब मेरा जीना तो बड़ा मुश्किल है। आत्महत्या जैसे भाव जिसमें हमारी माता बहनों को तो बहुत जल्दी जल्दी बनते, थोड़ी सी कुछ परेशानी आई, इससे अच्छा मर जाती तो अच्छा होता। ये कहां से मिला, ये घर कैसे मिल गया, यही घर मेरे भाग्य में लिखा था, यही आदमी मेरे भाग्य में लिखा था। अपने आदमी की अपने को इज्जत नहीं होती है, दूसरे आदमी की हम इज्जत करते हैं। ऐसे डिप्रेशन में आदमी चले जाते हैं और ऐसा गलत सोच, गलत विचार बना लेते हैं, स्वयं का भी घात करने का विचार बना लेते हैं और स्वयं अपने द्वारा घात कर लेते हैं। कई लोग तो ऐसे अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। साल में 2-4 किस्से कहानियां हमारे लिए मिलती ही रहती हैं, हम पेपरों में पढ़ते हैं, हम टीवी में देखते हैं। अरे अच्छे अच्छे लोग भी चले जाते हैं, कितने लोग चले जाते हैं जिनके पास में कोई धन, मकान, परिवार, कोई कमी नहीं है। ऐसे भाव जब बनते हैं तब हमारे लिए अपने ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है।
जो व्यक्ति 12 भावनाओं का चिंतन करेगा, निरंतर 12 भावनाओं को सोचता रहेगा, ऐसा व्यक्ति कभी भी गलत नहीं सोचता है। उसका सोच जब भी बनेगा, उसका सोच पॉजिटिव ही और सफलतापूर्ण ही बनेगा। वह अपने बारे में अच्छा ही सोचेगा। आदमी सोचता कब है गलत? जब उसके लिए किसी चीज का अभाव हो जाता है। किसको धन का अभाव होता है, किसको परिवार के सुख का अभाव होता है, किसी के लिए भोजन पानी का अभाव होता है, किसी के लिए सम्मान मान सम्मान का अभाव होता है, किसी के लिए घर के साधनों का अभाव होता है। तो ऐसे अभावों में व्यक्ति अपने आप को इतना बेचैन समझता है कि वह सोचने लगता है कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है। अभाव की जिंदगी हर किसी के पास में है। ऐसा तो कोई पंचम काल में जीव नहीं है और गृहस्थ में संसार में, और जब तक हम संसार में हैं, कर्मों से बंधे हुए हैं, तब तक हमारा जीवन स्वतंत्र नहीं है, हमारा जीवन परतंत्र है, सब दूसरे के ऊपर हमारा आधारित है। हम भी आपके ऊपर आधारित हैं, परंतु सोच में अंतर है। आपकी सोच में और साधु के सोच में अंतर है। मेरा जीवन भी श्रावक के ऊपर आधारित है, साधु का जीवन भी श्रावक के ऊपर आधारित है, परंतु सोच में इतना अंतर है कि आप जब सोचते हो तो नेगेटिव सोच लेते हो, और साधु जब सोचते हैं तो अच्छा ही सोचते हैं ना। आहार कौन कराएगा साधुओं का? आपके ऊपर ही तो आश्रित है। व्यवस्थाएं कौन करेगा? आप ही करेंगे। आपके ऊपर साधु आधारित है, आप उसके आधार हैं, और हम लोग आधे हैं समाज के। कि यदि हमारे समाज में जब तक दिगंबर जैन साधु रहेगा, तब तक हमारा दिगंबर जैन धर्म बना रहेगा, क्योंकि आधे हमारा साधु है। साधु है तो समाज है, आधे है तो आधार है। वेदी की शोभा भगवान की मूर्ति से है, मंदिर की शोभा प्रतिमा से है, ऐसे ही समाज की शोभा हमारे साधु से है। यदि समाज में साधु विहार करते हैं, आते जाते रहते, तो समाज का एक अलग ही, समाज में एक वर्चस्व रहता है, गांव में एक अलग ही उसका प्रभाव रहता है। तो आत्महत्या के जैसे भाव हमारे अभाव की जिंदगी में बनते हैं, यह भाव एकदम हमारे निम्न क्वालिटी के हैं, यह भाव हमारे एकदम बुरे विचार हैं। जब ऐसे भाव बने तो समय हमारे लिए तो आत्मचिंतन करना चाहिए। इस जन्म में ना सही पर भव में अपने अपने कर्मों का फल, ये हमारे ही तो कर्म हैं, और ये कर्म हमारे उदय में आए हैं, और यही कर्म के उदय के कारण से हमारे जीवन में परिस्थितियां हमारे मन के विपरीत बन रही हैं, हमारे जीवन के विपरीत बन रही हैं। जैसा हम चाह रहे हैं वैसी परिस्थितियां नहीं बनती हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। जो हम नहीं सोचते वह होता है, और हम ये सोचते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वही हमारे साथ में होता है। और हम सोचते हैं ऐसा होना चाहिए, तो वैसा कभी भी नहीं होता है। यह स्वभाव है संसार का, ये कर्मों का स्वभाव है। कर्म हमारे अनुरूप नहीं चलेंगे, हम जैसा चाहेंगे वैसे कर्म हमारे उदय में नहीं आएंगे। वह तो जैसे सत्ता में पड़े हैं वैसे ही वह उदय में आना है। वह व्यक्ति चला जा रहा था और वह विचार कर रहा था, भाई रास्ता बहुत लंबा है, कोई तो हमारे लिए मिल जाए जिससे हम अपना टाइम पास करें। हम टाइम पास करने के लिए जीवन जी रहे हैं क्या? आप यहां पर क्यों आते? कई लोग तो शाम को इसलिए आते हैं कि अच्छा है 1-1.5 घंटा मेरा अच्छे से निकल जाएगा। सुबह जाएंगे महाराज जी के पास, अच्छा हुआ महाराज जी आ गए तो हमारा टाइम पास हो रहा है, नहीं तो चतुर्मास नहीं होता है तो 4 महीने बड़े कठिनाई से निकलते हैं, दुकानदारी चलती नहीं है।
मंदिर में अच्छा लगता नहीं है। जब साधु हमारे गांव में रहते हैं ना तो समाज के लिए बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर कोई तो आशीर्वाद के लिए बैठा है और कोई तो शक्ति हमारे गांव में बैठी है, तो समाज भी बहुत हल्की रहती है, सुखी रहती है, प्रसन्न रहती है। जब मेरे गुरु महाराज भी यदि मेरे साथ में बैठे हो तो हम लोग भी एकदम फ्री रहते हैं। अपने से बड़ा यदि कोई है तो हमारे लिए कोई विकल्प नहीं आते हैं, कोई चिंता नहीं सताती है। और जब साधु नहीं रहते हैं तो समाज का माहौल, मंदिर का माहौल एक अलग ही रहता है। वह व्यक्ति सोच रहा था भाई कोई तो मिल जाए बातचीत करने के लिए, हम रास्ता कैसे तो तय करें। अचानक से एक सामने से एक व्यक्ति दिखाई दिया और उस आदमी से उसने जय जिनेंद्र नमस्ते यह पूर्व प्रक्रिया की और फिर बात ही बातों में बातें बढ़ती गई, एक दूसरे की बात हुई और बात करते करते सब बात हो गई। और सारी बातें होने के बाद में उसने पूछा कि भाई आपका आखिर पता तो बता दो। अपन ने साथ में बैठ के पानी पिया, भोजन किया, अनेक प्रकार की चर्चाएं बातें की हैं, अब आप कौन है, थोड़ा आपका परिचय तो बताएं। तो उसने कहा भाई मैं ऐसा खतरनाक व्यक्ति हूं कि तुम नहीं पूछा तो अच्छा है। मेरा काम भी मत पूछो, मेरा नाम भी मत पूछो। अब व्यक्ति के लिए यदि किसी चीज का निषेध किया जाए तो व्यक्ति की जानने की इच्छा तो और उसके अंदर तीव्र बढ़ जाती है। मना किया। निषेध में आकर्षण होता है, आप निषेध करें। जब दुल्हन का चेहरा पल्ले में रहता है तो हर कोई ढूंढता है, और जब निकल आता है बाहर ना तो देखता है तुम्हारे क्या काली कलोटी है, बेकार है। कौन देखता है? एक बार देख लेता फिर नहीं देखता है। निषेध में ऐसा आकर्षण है कि हम मना करेंगे जिस चीज का, तो वह तो आदमी को करना ही करना है। अब उसने मना कर दिया कि आप मेरा परिचय मत ले। मेरा परिचय यदि तुमने लिया तो इसका नतीजा कुछ अच्छा नहीं निकलेगा। अब वो आदमी था नरवाली का, कहाँ मानने वाला था, और उसके अंदर उत्सुकता नहीं। आप तो अपना परिचय बताएं, आप तो अपना नाम बताएं। बोले ठीक है, अब तू मान ही नहीं रहा है तो सुन ले। अब मेरा नाम है यम और मेरा काम है लोगों को उठाना। मेरा नाम है यम और मेरा काम है लोगों को उठाना, और मैं तुम्हारे लिए भी लेने के लिए आऊंगा। मेरा काम यही है। बोले अच्छा तुम यम हो? तो उसने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, यमराज एक काम करना, देखो अपनी तो दोस्ती हो गई है, अपनी दोस्ती, और अपन इतने समय तक साथ में रहे हैं, और तुम उठाने आओगे ये भी मेरे लिए पता है, परंतु एक काम करना, उठाने के पहले थोड़ा मेरे को समय दे देना। जब तुम आओ ना तो आने के पहले मेरे लिए थोड़ा संकेत दे देना कि हम आने वाले हैं, तो जिससे जो भी हमारे काम बचे हुए हैं उन सब कामों को हम कर लेंगे। इतना तो कर ही देना। दोस्ती हुई है तो दोस्ती का इतना तो साथ निभा देना, इतनी तो दोस्ती निभा देना। हमने कहा ठीक है, जरूर तुम्हारे लिए इतना हम करेंगे, लेने के पहले तुमको हम समाचार देंगे। और बहुत प्रसन्न रहा। जिंदगी निकल गई, सालों साल निकल गए, और यम अभी तक कुछ बताने के लिए नहीं आया। उसको पूरा पक्का विश्वास था यम पर कि यम मेरे लिए पहले तो बताने के लिए आने वाला है, ऐसा वह मेरे लिए उठाएगा नहीं, ये उसका विश्वास था, इसका सोच था। इसलिए वो आराम से रह रहा था, किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं थी उसके लिए। यम आएगा, बताएगा। यम आया होगा क्या गेंदमल जी? आया होगा? यम समय दिया होगा यम ने क्या है?
नहीं दिया होगा, तुमको भी भरोसा नहीं है। यह में एक दिन आया और उसके सामने खड़ा हो गया, सेठ जी हो गया तुम्हारा वक्त। बोले कहे का वक्त? बोले बस मैं यम हूं और मेरा काम है लेके जाना, और मैं तुम्हारे लिए अब लेने के लिए आया हूं। बोले तुम क्या वही यम हो जो मेरे को मिले थे? बोले आदमी बदलता है, मैं नहीं बदलता हूं। एक कुर्सी ऐसी है कि परमानेंट है, मेरी आयु बहुत हजारों हजारों वर्षों की है, हम नहीं बदले, हम वही हैं। बोले वही हो? तो आज तुमने तो बहुत धोखा दिया, तुम तो डायरेक्ट लेने के लिए आ गए, तुमने समय कहा दिया? अपनी तो बात हुई थी ना कि हम तुम्हारे लिए समय देंगे। बोले हाँ बात हुई थी, मैंने वैसा काम भी किया। कब काम किया? बोले तुमने, तुम कब बताने के लिए? आज ही तो उस दिन के बाद में, आज ही अपना मुलाकात हो रही है, आज ही मिले हैं, और तुम बीच में कभी बताने आए नहीं कि तुम्हारे 1 साल रह गए कि 2 साल रह गए। कम से कम 5 साल तो बता देते, 5 साल तो समय देते। बोले मैंने तुमको 5 साल नहीं, मैंने तुम्हारे लिए 60 साल दिए, अब तुम 100 के हो गए हैं। 10 का दावड़ा, 20 का बावड़ा, 30 का तीखा, 40 का चौका, 50 का पाव का, 60 का साटा, 70 के बिस्तर, 80 के लस्सी, 90 के डब्बा, 100 का 100, अनंत नाम 70 सिद्ध नाम सत्य है। यह है आदमी का जीवन। 10 साल तक आदमी दावड़ा दौड़ लगाता है, 20 साल में आदमी बावड़ा हो जाता है, उसके लिए फिर कलर टीवी और कलर बीवी उसके पीछे भागता है। यह है उसकी 20 साल की जिंदगी भोगी लोगों की ना। नवीन बहुत हंस रहा है। 20 साल से उसकी जिंदगी जो होती है वह 30 साल तक ही बस यही जिंदगी है, और 30 साल के बाद उसके जो जीवन है कैसा है? तीखा है जीवन। 30 का तीखा, 40 का चीखा। अब 30 से 40 के बीच की जो उम्र है, अब तो बस शादी वादी तो हो जाती है उसकी, बच्चे भी हो जाते हैं, अब बस यही है। अब 50 का पाका, अब तो पूरा वो 50 साल में तो पंकज कितने का हो गया? हंसमुख कितने का हो गया? 47। 50 का बस वो 40 से 50 की जो साल है वो बस पकने वाली है, और 60 में तो सटिया जाता आदमी। 60 का साटा, 70 में तो बिस्तर आराम चाहिए, 80 में तो दांत भी चले जाते, और 90 में तो पूरा शरीर खोखला डिब्बा बन जाता है, और 100 में आदमी सो जाता है। 60 साल मैंने तुम्हारे लिए दिए, 60 साल पहले मैं तुम्हारे से मिलने के लिए आया था, पर तुमने हमको नहीं समझ पाए। कब आए थे? बोले कैसे आए, कब मिले, कोई बात की कि हमसे क्या? बोले हर काम बात से नहीं होते हैं, कुछ काम इशारों से होते हैं। हर काम चर्चा करके ही नहीं होते हैं, विशेष काम जो होते हैं वह इशारों से होते हैं। मैंने तुमको इशारा किया, मैं आया और मैंने सबसे पहले तुम्हारे बालों पर वार किया, और तुम्हारे बालों को मैंने सफेद किया कि भाई आ गया है सूरज डूबने का वक्त, अब समझ जाओ। तुमने क्या किया? नाई के पास गए और बालों को ड्राई कर लिया, काले करा लिए, किसी ने सफेद के मेहंदी लगा करके और रंग बिरंगे कर लिए ना, एकदम घोड़े के जैसे। घोड़े के बाल कैसे होते? कहीं काले तो कहीं पर पीले तो कहीं पर पिंक, कैसे होते हैं? तो वैसी मेहंदी में कैसे हो जाते बाल? कैसे हो जाते? घोड़े के जैसे। कैसे? घोड़े के जैसे हो जाते। मैंने पहले संदेशा दिया तुम्हारे लिए बाल का, वह संदेशा भी तुम नहीं समझ पाए। दूसरा संदेशा फिर मैंने तुम्हारे लिए कान का दिया, आंख का दिया, पैरों का दिया, तुमने सबका इलाज कर लिया। अब तो तुम्हारा वक्त निकल गया है, अब तो तुमको कोई बचा
अब तो इंद्र का आदेश मेरे लिए आया है और इसी वक्त ठीक है, मैं नहीं समझ पाया, मैं गलती को मानता हूं, बाप जी मेरी गलती हो गई, क्षमा करा। वक्त निकल गया, समय निकल गया, अब क्षमा मांगने से कुछ होने वाला नहीं है, वह समय वापस नहीं आने वाला है। जो गलती हम कर चुके हैं, अब वो जो गलती हो गई है वह समय लौट करके वापस नहीं जाएगा। जो समय निकल गया सो हमारा निकल गया है, अब बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, निकल गया वह वक्त है। रात गई और बात गई। अब क्षमा मांगने से, क्षमा करने से भी कुछ नहीं होने वाला है, समय निकल गया। तो सेठ ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, हम तुम लेके ही जाओगे तो इतना तो करो, कम से कम एक दिन तो दे दो हमारे लिए। बोले क्यों? वो मेरी जमीन मम्मी ने वो थोड़े बेटे के नाम पर ट्रांसफर कर दे, अभी तो पता ही नहीं है बेटे को, मैंने लोभ के चक्कर में बताया ही नहीं, क्योंकि बेटा मेरा ऐसा था कि उसको यही पता नहीं था, नहीं तो वो भी बेच खाता था। और सब दे देते तो फिर बेटा सेवा भी नहीं करे, इसलिए कुछ तो बचा है। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि वो मेरी संपत्ति डूब जाए, बेटे को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, और वह मेरे नाम पर है, और यदि वह जमीन हमको लेके तुम चले गए तो मेरे जमीन का क्या होगा, मेरे मकान का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा? बोले अब जो होगा सो होगा, अब तू ये सोच के तेरा क्या होगा। अब तो तेरे लिए चलना पड़ेगा, ये मेरे हाथ में, मेरा काम है आदमी को उठाना, और मेरे जो इंद्र महाराज हैं उनका काम है आयु देना और बढ़ाना। अब तो तू उनके पास चल और वहीं पर तेरा जो भी होगा फैसला अदालत का, अब वहीं पर तुम्हारा फैसला होगा, तुमको तो चलना पड़ेगा। बोले ठीक है हम चलते हैं। बोले नहीं, तेरे को ऐसे नहीं लेके जा सकते, ये शरीर यहीं पर छोड़, शरीर यहीं पर छोड़ और तू बस चलना, ये शरीर तेरा नहीं है, ये शरीर नहीं चलता वहां पर इंद्र के पास में, तू इसमें से निकल, शरीर में से। फिर बोला यदि मैं निकला तो मैं मर जाऊंगा। तो बोले तेरे लिए मरना ही तो है, तेरी मौत आ गई है, तेरी जिंदगी खत्म। और यमराज उसको लेके चले गए। ऐसे ही इस प्रकार से हमारा भी जीवन है, हमारे जीवन की भी कोई गारंटी नहीं है, हमारा जीवन भी कोई निश्चित नहीं है। संसार में आना तो निश्चित है, डॉक्टर बता सकता है कि यह इस तारीख को और इस महीने में इसका जन्म होगा, परंतु जाने की तारीख अनिश्चित है। जाने की तारीख कोई निश्चित नहीं है, कहीं पर भी हमारे जीवन रूपी दीपक बुझ सकता है, और कौन कब चला जाएगा और कैसे चला जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। मुट्ठी बांधे आए जगत में हाथ पसारे, और इस धरा का इस धरा पर सब धरा क्या जाएगा।